फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 14 हमारे मैथ्स का जो है स्टैटिस्टिक्स। तो आपने नाइन्थ में पढ़ा होगा, उससे रिलेटेड ही है, बस थोड़े फॉर्मूले ज़्यादा हो गए हैं इसमें और कुछ नहीं है। ठीक है, तो अब हम पहले फॉर्मूले देख लेते हैं। सो ये हमारे फर्स्ट मीन का जो हमने नाइन्थ क्लास में पढ़ा था फॉर्मूला, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो इसमें हमारे पास मेन के 3 फॉर्मूले हैं। तो ये जो फर्स्ट वाले जो एफ आई एक्स आई अपॉन एफ आई है, ये डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला है। एंड सेकेंड है ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई, ये है एज्यूम्ड मीन मेथड। एंड थर्ड वाला है ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई होल इंटू एच, ये है स्टेप डेविएशन मेथड। एंड अब मोड का है मीडियन का है एल प्लस एन अपॉन 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ होल इंटू एच। मोड का है एल प्लस एफ वन माइनस एफ ओ यानी एफ ज़ीरो अपॉन 2 एफ वन माइनस एफ ज़ीरो माइनस एफ टू इंटू एच। तो ये फॉर्मूले सब हमारे यहाँ पे यूज़ होंगे। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन से। सो ये हमें हमारा क्वेश्चन गिवन है जिसमें हमारा क्लास इंटरवल गिवन है एंड नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स गिवन है। अब क्वेश्चंस तो मैंने पूरा लिखा नहीं क्योंकि बेस क्लियर होना चाहिए। क्वेश्चंस आप पढ़ सकते हैं, आपकी मैंने बुक से ही लिया है एनसीईआरटी से। तो यहाँ पर हमें गिवन है एफ आई यानी हमारा नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स एंड क्लास इंटरवल गिवन है हमारा। तो अब हमें इसका मीन फाइंड करना है। तो हमें टोटल गिवन है इसका एफ आई का 30। तो अब हम फाइंड करेंगे हमारे डायरेक्ट मेथड से। जो हमारा डायरेक्ट मेथड क्या था, सो ये था हमारा डायरेक्ट मेथड सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो ये हमने नाइन्थ में भी पढ़ा था। तो बस अगर आपको याद हो तो ठीक है, वरना मैं आपको पढ़ा देती हूँ। आप देखिए कैसे करना है। अब हम यहाँ पे निकालेंगे एक्स आई जो होता है हमारा क्लास मार्क। आप यहाँ पे कॉलम और बना दीजिएगा, ठीक है। और इसको फाइंड करने के लिए क्या फॉर्मूला है, तो क्लास मार्क इज़ इक्वल टू अपर लिमिट प्लस, ये प्लस है, लोअर लिमिट अपॉन 2। तो अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट क्या होती है, ये हमारी अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट है। इन दोनों का जो प्लस होगा उसका जो डिवाइड होगा ना, वो हमारा एक्स आई आएगा। तो आप करके देख सकते हैं। यहाँ पर अपर लिमिट हमारी हो जाएगी 25 एंड लोअर लिमिट हमारी 10 अपॉन 2। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 35 अपॉन 2, तो ये हमारा 17.5। तो आप जब ऐसे ही निकाल लेंगे तो इसको यहाँ पर पुट कर दीजिए इसके सामने। बाकी सबको भी आपको ऐसे ही निकालना है। तो इसका एक और इजी वे, आप सबको प्लस करके डिवाइड करोगे, इससे अच्छा बेटर है। ये सेकंड वाला है 25 प्लस 40 अपॉन 2 इज़ इक्वल्स टू 5 एंड 65 अपॉन 2। एंड इधर आ जाएगा हमारा 32.5। तो इधर भी 32.5। अब यहाँ पर देखिए 17.5 एंड 32.5 में डिफरेंस कितना है, 0। ये माइनस करना है आपको। 0 एंड 12 माइनस 7 होता है हमारा 5। ये पॉइंट आएगा इसके नीचे। एंड इधर से हमारे पास बचेगा 2 एंड 2 एंड 1, 15 का डिफरेंस है। तो आप 32 में 15 प्लस कर सकते हैं इसको प्लस डिवाइड करने के। अनदर वे ये, इसको आप माइनस करके 15 आंसर हमारा आ रहा है, तो आप इसको 32 में प्लस कर दीजिए, फिर जो आंसर है उसको 15 प्लस कर दीजिए। तो बस ऐसे ही हमारे ये एक्स आई निकल आएगा। तो ये हमारे एक्स आई निकल जाएंगे बाद के। एंड इसके बाद हमें एक और कॉलम बनाना है, जिसके लिए मुझे ये रब करना पड़ेगा। आई होप आपको ये याद होगा, या फिर नहीं है तो आप नोट कर लीजिएगा। अब मैंने रब कर लिया है। तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा एफ आई एक्स आई का। अब हमें एफ आई एक्स आई निकालना है। एफ आई एक्स आई हम कैसे निकालेंगे, जो हमारा एफ आई हमारा ब्रैकेट में मैंने लिख रखा है, एंड जो हमारा एक्स आई है, इन दोनों का जो मल्टीप्लाई होगा वो हमारा एफ आई एक्स आई निकलेगा। तो अब आप देखिए कि 2 इंटू 17.5 अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा। तो आप मल्टीप्लाई करेंगे, इससे बेटर यहीं से कर लीजिए। 2 5 10, तो इधर से हमारे पास 0 पॉइंट एंड 2 7 14,
1 हमारा कैरेट था, इधर से 5, 2 1 2 एंड इधर 3। तो इतनी बड़ी कैलकुलेशन करने से अच्छा अगर आप यहाँ पे सिंपली कर सकते हैं तो ठीक है, वरना अगर नहीं कर सकते तो आप साइड में कर दीजिएगा। तो ऐसे ही इन सबको अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे, सो अब मैंने एफ आई एक्स आई इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद निकाल लिए हैं सारे। तो अब हमें इसका जो टोटल है ना वो निकालना है। तो यानी टोटल हमारा एफ आई हमारे पास है, हमें एफ आई एक्स आई भी चाहिए जो हमारे इसमें फॉर्मूले में था। तो अब इन सबको प्लस करना पड़ेगा। तो प्लस करेंगे तो क्या आएगा, आएगा यहाँ पे 0, यहाँ पे आ जाएगा, इधर पे पॉइंट, इधर कैरी नंबर 1, इधर 0, इधर कैरी आ जाएगी हमारे पास 3 एंड इसके प्लस करेंगे तो आ जाएगा 6, इधर कैरी 3, इधर आ जाएगा फिर हमारे पास 18। तो हमारा आंसर आएगा 1860, यानी हमारा एफ आई एक्स आई का टोटल। तो अब हमारा जो एफ आई एक्स आई है उसको अब डिवाइड करना पड़ेगा हमें। तो अब हम हमारा एफ आई एक्स आई और एफ आई पुट कर लेते हैं। तो डायरेक्ट मेथड ये सब लिखने से बजाय आप मीन का साइन है एक्स बार इज़ इक्वल टू, हमारा हो जाएगा फॉर्मूला लिख लेती हूँ मैं, एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो अब इसके नीचे हम इसको पुट कर लेते हैं। तो हमारा ये टोटल था इसका 1860 एंड ये था 30। तो 0 से 0 कैंसिल एंड 3 एंड ये जाएगा 62 पर। तो हमारा जो इसका मीन निकला है इस डायरेक्ट मेथड से वो हमारा 62 आया है। ठीक है, तो अब हम करते हैं हमारे दूसरे मेथड से। सो अब हम करेंगे हमारे नेक्स्ट मेथड से जो है हमारा एज्यूम्ड मीन मेथड एंड इसका फॉर्मूला है a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो अब हमें इसका तो टोटल नहीं निकालना था, तो मैंने एक्स आई एफ आई जो हमने कॉलम बनाया था वो मैंने इरेज कर दिया, क्योंकि यहाँ पर हमें ज़रूरत है एफ आई डी आई की एंड उसके लिए हमें एक्स आई भी चाहिए एंड डी आई भी चाहिए। तो अभी इधर हम नया कॉलम बना लेंगे जो हमारा हो जाएगा डी आई का ब्रैकेट। तो अब हमें निकालना है डी आई। तो डी आई निकालना बहुत ज़्यादा इजी है। आप अगर इसका नाम पढ़े एज्यूम मीन मेथड एंड यहाँ पर हमें एक ना नंबर एज्यूम करना पड़ेगा, मतलब जो हमारा एक्स आई है उसमें से हमें कोई भी नंबर लेना है, कोई भी नंबर। तो मैं ले लेती हूँ 47.5। ठीक है, अब ये जो 47.5 है इसमें से हमें 17.5 माइनस करना है। तो आप जब माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास -30। आप माइनस करके देख सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा -30 और -30 हमारे पास आ गया। तो 47 में से 32 अगर हम माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास -15। अब 47.5 में से 47.5 माइनस करेंगे तो ऑब्वियसली 0 आना है। एंड अब इसमें से हम 62.5 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 15 आ जाएगा। 47.5 में 77.5 माइनस करेंगे तो हमारे पास 30 आ जाएगा। और अगर 47.5 में से 92.5 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 45 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा जो डी आई है वो निकल गया है। तो हमें चाहिए एफ आई डी आई। ठीक है, तो अब हमें एफ आई डी आई निकालना है। तो आपको याद है जैसे हमने एक्स आई एफ आई निकाला था वैसे ही हमें एफ आई और डी आई निकालना है। हमें एफ आई और डी आई का मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा -60 एंड अगर -15 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -45। 7 को 0 से करेंगे तो ऑब्वियसली 0 आना है एंड 6 को अगर हम 15 से करेंगे तो हमारे पास 90 आ जाएगा। 6 को 30 से करेंगे तो हमारे पास 180। 6 को 45 से करेंगे तो 270 आ जाएगा। अब जो हमें इसका सम चाहिए, तो ये माइनस अलग है, ये प्लस अलग है। तो हमेशा ध्यान रखिए हमारा जो ये जो आंसर्स आएंगे वो कभी गलत नहीं होंगे। ठीक है, क्योंकि माइनस आने ज़रूरी है। माइनस भी आ सकते हैं एंड प्लस भी आ सकते हैं,
क्योंकि आप इनमें से कोई भी नंबर एज्यूम कर सकते हैं। मैंने 47.5 किया, आप 62 कर सकते हैं या फिर कोई भी कर सकते हैं, ठीक है, ज़रूरी नहीं है 47.5 ही करें। तो अब इन सब का हमें प्लस करना है। सो अब यहाँ पे देखिए मैंने इन सबको प्लस कर लिया है। पहले तो 180, 90 एंड 270 को मैंने प्लस किया तो हमारे पास आया 540। एंड उसके बाद जब मैंने -60 -45 माइनस माइनस है तो हमेशा याद रखना प्लस होगा, प्लस माइनस है तो माइनस होगा। तो इधर प्लस माइनस माइनस था तो हमारे पास प्लस हो जाएगा। एंड 60 + 45 होता है 105। एंड अब ये प्लस माइनस है मैंने बताया, तो ये जो होगा ये माइनस में आएंगे। एंड जब इनको हम 540 से माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 435। तो यही हमारा यहाँ पे टोटल हो जाएगा 435। तो ये 3 है, ठीक है, 435 हमारे पास है। तो हमें इसको फॉर्मूले में पुट करना पड़ेगा। सो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन जो हमारा ये फॉर्मूला था वो राइट कर लिया है। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमारा यही वाला फॉर्मूला यूज़ होएगा। तो ये मीन का साइन है, हमेशा याद रखना x बार, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था। एंड अब आप सोचोगे कि ये तो ठीक है, ये वाले तो आ गए, पर ये जो ए है ये कौन है, ये क्या है मतलब। तो हमने जो एज्यूम किया था ना वो हमारा ए है, तो इसलिए हमने एज्यूम किया था 47.5। तो प्लस में 435/30, ठीक है। तो अब इसको प्लस करने के लिए, मीन निकालने के लिए हमें 435 को अपॉन 30 करना पड़ेगा। तो जब हम इसको डायरेक्ट 30 से डिवाइड कर लेते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, आप देखते हैं। 435 को डिवाइड करेंगे तो 1 एंड 30, 3 एंड इधर हमारे पास 1 एंड ये 35। तो 34 होता है हमारा 120। तो इधर से हमारे 5 एंड इधर से हमारा 1, तो 15 तो जाएगा नहीं, इसलिए पॉइंट लगाना पड़ेगा। एंड अब यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे तो 0 आ जाएगा, तो 155 पे चला जाएगा हमारे। तो ये पूरा कैंसिल, तो हमारा आंसर आया है 14.5। तो 47.5 + 14.5, तो ये हमारा आ जाएगा 62, ठीक है। तो ये अब हमारा 62 आ गया है। आप प्लस करके देख लीजिएगा। 5 अब 0 का तो कोई वैल्यू होती ही नहीं है लास्ट में, तो 0 लगाने की ज़रूरत नहीं है। वैसे ये अब आ गया 62, ठीक है। तो अब हम करते हैं हमारे नेक्स्ट मेथड से। सो अब हम कर रहे हैं स्टेप डेविएशन मेथड से हमारे मीन को फाइंड। वैसे हमें पता है कि 62 है, पर अगर आपको अलग क्वेश्चन दिया जाए तो क्या करेंगे, तो इसलिए मैं तीनों को एक ही क्वेश्चन से समझा रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तो ये हमारा देख लीजिए स्टेप डेविएशन मेथड, a + सिग्मा fi ui अपॉन सिग्मा fi होल इंटू h, ठीक है। तो अब मैंने वो fi di मिटा दिया क्योंकि अब हमें fi ui चाहिए। तो उस ui को फाइंड करने के लिए हम एक अलग कॉलम बना लेते हैं, ठीक है। तो अब हमें फाइंड करना है ui। तो ui कैसे फाइंड करते हैं अब हम, तो ui फाइंड करने के लिए पहले हमें h फाइंड करना होगा। एंड अब h कैसे फाइंड करते हैं वो देखिए। जो हमारी क्लास इंटरवल नहीं होती हैं, इनके जो डिफरेंस होता है ना वो हमारा h होता है। तो 25 - 10 अगर हम करेंगे तो हमारे पास 15 आ जाएगा। तो जो हमारा h हो जाएगा वो हमारा 15 है, ठीक है। तो h 15 हो गया। अब ui का जो फॉर्मूला होता है ना वो होता है di/h। di/h भी लिख सकते हैं या xi - a, जो हमारा di होता है अपॉन में h। तो अब di/h यानी फर्स्ट वाला जो हमारी di है इसको हमें h से डिवाइड करना पड़ेगा, जो h है हमारा 15। तो 15 को जब -30 को हम 15 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा -2। -15 को 15 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा -1। 0 तो मल्टीप्लाई कर ही नहीं सकते, तो 0। तो 15 को करेंगे तो 1 2 एंड यहाँ पर हो जाएगा हमारा 3। तो इधर हमारा 3 आ गया, ठीक है। तो अब हमने ui भी फाइंड कर लिया है। तो ui फाइंड कर लिया, तो अब हमें फाइंड करना है ui fi, ठीक है।
तो इधर मैं अलग कॉलम बना लेती हूँ, UI/FI। तो इसका भी हमें टोटल निकालना पड़ेगा, इसके लिए टोटल की जगह छोड़ना है। तो FI UI भी वैसे ही फाइंड करना है जैसे हमने बाकी दोनों किए थे। UI और FI को मल्टीप्लाई करना है। 2 × -2 होता है 4, 3 × -1 -3, 7 × 0 0, 6 × 1 6, 6 × 2 12, 6 × 3 18। बस सिंपल था। तो अब हमें इसको प्लस करना है और कुछ नहीं करना। सो अब हमारा टोटल आ जाएगा 29। तो अब आप कहेंगे कैसे? तो देखिए 6, ये 6 ही है, 6 + 12 + 18 हमारा आ जाएगा 36। एंड -4 -3 मैंने बताया माइनस माइनस प्लस होते हैं, पर साइन माइनस का आता है, ठीक है। तो ये तो प्लस हो जाएंगे तो 7 आ जाएगा ओब्वियसली। एंड जो 36 - 7 हो जाएगा वो 29 आ गया आंसर। तो बस जो हमारा ये जो FI UI है कि वो हमारा 29 आ गया है। अब हमें बस फॉर्मूले में पुट करना है इसे। सो अब मैंने फॉर्मूला राइट कर लिया है। तो अब हमें फाइंड करना है मीन। तो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि A क्या होता है। A हमारा एज्यूम्ड मीन होता है। तो एज्यूम्ड हमने XI 47.5 किया था, तभी तो हमारा D निकला ना। तो इसलिए हम यहाँ पे 47.5 लेंगे एंड प्लस इधर FI UI हमारा 29 है, 29/30 × 15, ठीक है। तो x बार इज़ इक्वल टू 47.5 प्लस, अब हम 29 × 15 करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 435 और अपॉन में 30। तो आपको याद हो तो हमने लास्ट टाइम यही डिवाइड किया था, तो उसका आया था हमारे पास। आप दोबारा डिवाइड कर सकते हैं, 47.5 + 14.5, ठीक है। तो अब इसको फिर से हम प्लस करेंगे तो हमारी लास्ट सिचुएशन भी ऐसी थी। तो हमारा जो मीन है वो निकल गया है 62, ठीक है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही एंड नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।